हेलो एवरीवन। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट टेंस। आज हम पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। हमने ये टेंस सीरीज शुरू की थी और उसमें हम प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं, और जिन्होंने प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ा है वो पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। और अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो भी है, आपको जैसे भी मतलब वीडियो देखने के बाद जो भी लगे, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं ताकि हम अपने आप को और ज़्यादा बेटर तरीके से लेके आ सकें, या कोई आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम वीडियोज बनाएं तो वो भी अपने सुझाव ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ बोर्ड पे आप लोगों के सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। वह थिएटर गया, वह कल रात थिएटर गया। क्या आप इनको इनको पहचान पा रहे हैं कि ये दोनों वाक्य किस टेंस के हैं? क्या एक ही टेंस के हैं या अलग अलग टेंसेस के हैं? ये दोनों वाक्य अलग अलग टेंसेस के हैं। इनमें बिल्कुल छोटा सा चेंज है, स्लाइड सा चेंज है, जो उस पूरे वाक्य को बदल के दूसरे टेंस के अंदर ला देता है। तो हमें इन्हीं छोटे छोटे चेंजेज को, कि ये जो छोटे स्लाइड से चेंज होते हैं जो हमें हमेशा हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, उन्हीं को दूर करना हमारा मेन मोटो है, ताकि आप ग्रामर को, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख सकें। तो आइए देखते हैं क्या चेंज है इसमें और कैसे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पास्ट टेंस की जो पहचान होती है, पूरे पास्ट टेंस की जो पहचान होती है, उसमें आपको था, थी, थे, जब भी आप उसका हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको ये वाले जो वर्ड हैं ये मिलेंगे, था, थी, थे। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हर टेंस को, तीनों तरह के टेंस को, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। वो थे इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम करेंगे इंडेफिनेट, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा जो हमारा नॉर्मल वाक्य होता है, साधारण जो वाक्य हमारा होता है, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं हम उसको, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट। और इसकी एक पहचान होती है इंडेफिनेट की। पास्ट में अगर पूरे पास्ट की हम पहचान देखें तो उसमें आएगा था, थे, थी। बट पर्टिकुलर सिर्फ इंडेफिनेट की अगर हम पहचान देखें तो इसमें जब हम उसका हिंदी वाक्य देखते हैं, कोई भी, जैसे हमारे हिंदी के ट्रांसलेशन के सेंटेंस आए हुए होते हैं, तो उसमें आ, ए, ई एंडिंग जो पॉइंट होगा, जो लास्ट में जब वाक्य खत्म होगा, तो वहां पे हमें मिलेंगे आ, ए, ई। इस तरह के जो भी वाक्य होंगे वो हमारे साधारण पास्ट टेंस में आते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में या इंडेफिनिट में बोल सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बट इसका अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमेशा डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी, हर जगह डिड ही आएगी, चाहे वाक्य सिंगुलर है या प्लूरल है, चाहे वो एक वचन है, चाहे काम को करने वाला एक जन है, और चाहे बहुत सारे हैं, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड ही आएगी। और डिड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो डू, डिड, डन, डू की सेकंड फॉर्म है ये डिड। तो इसके साथ हमेशा इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कभी ये ना हो जाए कि हम, जैसे हमने ये सेंटेंस बनाया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आप डिड के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगा दो, वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि डिड अपने आप में ही डू की सेकंड फॉर्म है। अब चलिए सेंटेंस, इसकी यूजेस देखते हैं, हम इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं।
इसका फर्स्ट और मेन यूज होता है, सबसे ज़्यादा जहाँ यूज होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन डेफिनेट पास्ट, कि किसी ऐसे काम को दिखाने के लिए जो पास्ट टाइम में और एक पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे आपको टाइम बताया गया है, समय बताया गया है, डेफिनेट है, वो आप लोगों को पता है उसके बारे में, इनडेफिनेट नहीं है। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनंत, के हमें यही नहीं पता कि कब कैसे, ठीक है। बट डेफिनेट टाइम जहाँ भी दिया हुआ होगा और वो काम पास्ट में हो चुका है, तो उस एक्शन को शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनेट का यूज होता है। और इसकी एक मेन पहचान ये भी होती है कि वहाँ पे आप लोगों को डेट लिखी हुई मिलेगी, डेट या टाइम, डे, नाइट, लास्ट नाइट, इस तरह के जहाँ भी आप लोगों को सेंटेंस दिखें तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वी गॉट फ्रीडम इन 1947, के हम 1947 में हमें हमारी आज़ादी मिल गई थी। हमें पता है कि हम 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे। तो ये चीज़ें जहाँ पर भी ये चीज़ पास्ट में हो चुकी है और जहाँ पे भी पास्ट का एक्शन शो करना है और वहाँ पे डेफिनेट टाइम दिया गया है ना, पर्टिकुलर टाइम दिया गया लिखा हुआ है, तो वो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आएगा। और अगला एग्जांपल देखिए, ही पास्ड हिज ग्रेजुएशन इन 2004, कि उसने जो उसकी ग्रेजुएशन थी या जो बीए की डिग्री थी उसने वो 2004 में पास कर ली थी, वो कर चुका है। यहाँ पे डेफिनेट टाइम दिया गया है 2004 में। अगर टाइम ना दिया गया हो तो वो इंडेफिनेट हो जाता है। और इंडेफिनेट का हमारा किस में आता है, ये आप प्रेजेंट परफेक्ट के लेक्चर में जाके देखिए, वहाँ मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि जहाँ पे हमारा पर्टिकुलर टाइम दिया गया है वो किसके अंदर आता है और जहाँ पे पर्टिकुलर टाइम नहीं है तो वो किसके अंदर आता है। इसका अगला यूज है कि कोई ऐसा आदत, टू एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिट, जहाँ पे हमारी पास्ट की कोई ऐसी हैबिट है, कोई ऐसी आदत है जो हम पास्ट में एक लंबे टाइम तक करते आ रहे थे, हमारी वो आदत थी, बट एट प्रेजेंट में हम वो छोड़ चुके हैं, वो आदत हम बदल चुके हैं, कि नहीं भी कोई भी रीजन हो सकता है, बट एट प्रेजेंट में वो हमारी आदत नहीं है। हम अपनी रूटीन का ही एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई वॉज इन बीए, जब मैं बीए में थी, आई ऑलवेज गॉट अप एट 4, मैं 4 बजे उठ जाती थी इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड स्टडीड हर, और बहुत मेहनत से पढ़ाई किया करती थी। ये तब की बात है जब मैं बीए में थी, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। हो सकता है अब मैं बिल्कुल भी ना पढ़ती हूँ, या हो सकता है मैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बट ये आदत मैंने जो पास्ट की थी कि मैं 4 बजे उठ जाती थी, 4 बजे उठ के मेरे को पढ़ना होता था। हो सकता है अब मैंने टाइम चेंज कर लिया हो। तो किसी भी रीजन से जब हम हमारी पास्ट की हैबिट को छोड़ चुके होते हैं और उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही आता है। नेक्स्ट इसका यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में थोड़ी सी देर के लिए चला हो, थोड़ी सी देर के लिए हुआ हो, बट नाउ रेफर टू कंप्लीट एक्शन, पर अब वो एक पूरे काम की तरह रेफर होता हो कि वो काम हो चुका, बट पास्ट में बहुत थोड़े से टाइम के लिए चला है, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला आ रहा था, बहुत थोड़े से टाइम तक चला है, बट उसने बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया है। मान लीजिए एक ही दिन में घंटे कंज्यूम कर लिए हैं, खर्च हो गए हैं। तो इस तरह का अगर एक्शन है, ये देखिए एग्जाम्पल, ही क्लाइम्ब द स्टेयर्स स्लोली, कि वो जो सीढ़ियों पे जब वो चढ़ रहा था तो वो बहुत धीरे धीरे चढ़ रहा था, इतना धीरे कि उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया उस चीज़ में। तो इस तरह के जहाँ वाक्य आते हैं कि एक काम है, कोई भी काम आपको दिखाया गया है जो थोड़े से टाइम के लिए कंटिन्यू रहा है, पास्ट में बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए कंटिन्यू रहा है, बट अब वो काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट एक्शन के रूप में आप उसको शो कर रहे हैं। तो उस तरह का जहाँ पर भी सेंटेंस आपको दिखे वहाँ पे हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस आएगा। इसके पास्ट इंडेफिनेट टेंस के इतने ही यूज थे जो हमने किए। मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट इसका यूज होता है
जहाँ पे भी आपको डेफिनेट टाइम दिया गया है, डेफिनेट टाइम में कोई एक्शन हुआ है, वहाँ पे पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा काम जो थोड़े से टाइम के लिए चला हो और उसके बाद वो कंप्लीट हो चुका हो, और उस कंप्लीट एक्शन को रेफर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसके साथ पास्ट इंडेफिनेट के हमारे यूज कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में 2 वाक्य दिए थे, शायद अब तक तो आप लोग उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, पहचान चुके होंगे कि कौन सा वाक्य किस टेंस का है। अगर नहीं तो चलिए देखते हैं। मैंने बोला कि वह थिएटर गया, वह कल रात थिएटर गया। सिर्फ एक अक्षर कल रात ने इस टेंस को उठा के पास्ट टेंस में रख दिया, और हमें यहाँ पर टाइम का नहीं पता है, तो ये हमारा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे डेफिनेट टाइम दिया गया है, तो ये हमारा आएगा सिंपल पास्ट के अंदर। टेंस के चैप्टर्स में ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, और उन्हीं कन्फ्यूजन्स को हमें दूर करना है। हमारा मेन मोटो यही है कि स्पेशली इंग्लिश ग्रामर में आपका कोई डाउट ना रहे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ है अभी नहीं समझ आ रहा है जो टेंस में पर्टिकुलरली, तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू।